डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार पंजाब में हूं, पंजाब के अलग अलग जिलों में पहुंच रही हूं। ऐसे में आज हम पहुंच रहे हैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट में, जहां बात करेंगे स्वयं सहायता समूह पर कि किस तरह से ये समूह जो है अपनी और खुद की मदद कर रहा है, किस तरह से इस समूह की सरकार मदद कर रही है और किस तरह से ये समूह जो है विज्ञान से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। चलिए, मोहाली डिस्ट्रिक्ट के खिजराबाद गांव का ये समूह होगा जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चंद कदमों की दूरी है, यहीं से होते हुए किसानों के पास, यानी कि आज अन्नदाताओं के पास पहुंचते हैं, जहां आज की चौपाल में हमारी महिलाएं होगी। हमारी चौपाल जो है पंजाब के एक और डिस्ट्रिक्ट यानी कि मोहाली और मोहाली के खिजराबाद गांव से होने वाली है। आज हमारी जो चर्चा है वो स्वयं सहायता समूह को लेकर होने वाली है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारी महिलाएं जो हैं समूह से जुड़कर किस तरह से खुद की मदद और खुद की पहचान बना रही है, किस तरह से विज्ञान की मदद मिल रही है, इसकी चर्चा करने के लिए पंजाब के मोहाली में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। कभी ऐसा होता नहीं था कि हमारी महिलाएं किसी चौपाल में बैठकर चर्चा करें। बदलते हुए समय के साथ बदलती हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम जो विज्ञान है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं से मैं सबसे पहले चर्चा करूं कि वो समूह के साथ किस तरह से काम करती हैं। मैम, आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। राधिका जी। क्या नाम है आपका? सरबजीत कौर जी। इसी गाँव की रहने वाली है आप? हाँ जी, इसी गाँव खिजराबाद के रहने वाले हैं जी। अच्छा, समूह स्वयं सहायता समूह का क्या मतलब होता है, इसमें जुड़कर क्या फायदे मिलता है? समूह के साथ जुड़ने का ये फायदा है, इसमें हम इकट्ठे बैठ के जो चर्चा करनी है इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ। जेड़ी कोई सुविधा साढ़े पास कोई भी मतलब किसी भी गल का हल नहीं होता, बिचों कुछ ना किसी लेडीज के पास तो होता ही है, फिर इकट्ठे होकर वो गल की चर्चा हो जाती है जी। हाँ जी। समूह में समस्याओं का समाधान होता है, छोटे छोटे आपको रोजगार मिलते हैं, सरकार की जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो महिलाओं को समूह के थ्रू मिल जाती है। हाँ जी, मिलती है। ये समूह की मदद आपको कहाँ से मिली, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली? ਅਸੀਂ केवी के मोहाली वाले ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ चीज़ा सेल कर रही हैं, अपनी खुद दी बनाई हुई। आपके ग्रुप में क्या क्या बनाया जा रहा है? अब साढ़े ग्रुप च मिठाई भी बन रही है जी, फिर क्रोशिया का काम भी कर रहे हैं जी, अपना सिलाई का भी कर रहे हैं, कई मैंबर है जी। हाँ जी। आपके ग्रुप में कितने मेंबर है? साढ़े ग्रुप के 10-10 मैंबरों के ग्रुप है, 5 ग्रुप है जी, साढ़े 50 लेडीज है जी, यानी कि 50 महिलाओं का 5 ग्रुप है। हाँ जी जी। और ये कब से शुरू किया आपने काम करना? ये मैं 2001 तो चालू कराया हुआ है जी। 2021? हाँ जी। उससे पहले हाउसवाइफ? हाँ जी। अच्छा, 2001 से? एक से। हाँ जी। अच्छा, ये पांचों ग्रुप 2001 से काम कर रहे हैं? नहीं, पहले एक ग्रुप शुरू किया सी, उस तो बाद अगे करते करते साढ़े लेडीज़ नाल जुड़दियां गए। जो देखा असीं काम करन लग गईयां, अपना पैसा साढ़े पास खुद आउण लग गया, फिर सानू KVK वालियां ने ट्रेनिंग देनियां चालू करती जी, और ट्रेनिंग तो खुश होकर होर लेडीज़ भी साढ़े नाल जुड़ गईयां जी। जी। तो इसमें महिलाओं को सरकार की तरफ से क्या मदद मिल रही है? नहीं, साढ़े ग्रुप च सिलाई मशीनां भी दित्तियां उन्होंने जी, जो लेडीज़ अपना काम करदियां हैं जी। बाकी उन्होंने क्रोशिया की ट्रेनिंग देती, अगे फिर वो सानू ऑर्डर भी दवाने लग गए जी। अच्छा, एक बात और बताइए आप कि अगर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर हो जाए, खुद कमाने लगे, तो इसमें महिलाओं का सम्मान बढ़ता है, कद भी बढ़ता है, देखने का नजरिया समाज का जो आपके प्रति बदल जाता है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है जी। हाँ जी। पहला असी मतलब जे कोई खर्चा करना था घरदियां तो पैसा लेंदे ते, हुण असी अपना काम करते हैं, हुण असी अपने कोल तो अपना सारा खर्चा कर लेंदे जी, सगों घर दे विच भी हैल्प कर दी है जी। जी।
अगर आप खुद कमाती हैं तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं नहीं होती। जी, नहीं, जरूरत नहीं ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? अमृत कौर। अमृत कौर। अमृत कौर जी इसी गांव की रहने वाली हैं आप? हाँ जी, अच्छा, गांव पहले से कितना विकास कर गया है? बहुत ज़्यादा हद तक। अब वो गांव नहीं, मीन्स के एक जो शहर वाला जो सिस्टम है पूरा, मीन्स के वैसे पूरा विकास है। गांव को हम गांव नहीं कह सकते अब। जी बिल्कुल, देखकर लग भी नहीं रहा है कि हम एक गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गांव को शहर बना दिया गया है। हर घर सड़क पहुंच गई है, यस, हाँ जी, हर घर पानी बिल्कुल और बिजली। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने कहा कि सारी सुविधाएं हैं। महिलाओं का जो कद है वो कितना पहले, क्योंकि गांव में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, नौकरी नहीं करती थी, समय के साथ सरकार की योजनाओं का, सरकार की तमाम चीज़ों का, विज्ञान का महिलाओं को कितना फ़ायदा मिला? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला मैम। बट मतलब फ़ायदा ऐसे है कि अब सेल्फ डिपेंडेंट होना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, कि खुद अपने ऊपर डिपेंड रहना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उस चीज़ में ज़्यादा इफेक्टिव। चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। मैम आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। नमस्ते मैम। आप दिल्ली से हमारे लिए आई हैं। मैं एक्स सरपंच हूँ खिजराबाद से। मैं कोई काम तो नहीं कर रही इनके साथ, लेकिन अब से मेंबर बनी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की जो लेडीज़ हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जो करना चाहती हैं लेकिन उनके पास है एक्टिविटी, वो कर सकती हैं, हाँ, हुनर है उनके हुनर पास। है उनके पास, तो मैं चाहती हूँ कि उनको आगे बढ़ाया जाए। क्या बात है, एक्स सरपंच है आप, लेकिन आप इस ग्रुप के मेंबर बन रही हैं? हाँ, अब बन रही हूँ। अब बन रही 1 साल से बनी हूँ। अच्छा। हाँ, तो इनकी देख के प्रोग्रेस बच्चों की, लेडीज़ की, कि ये आगे बढ़ रही हैं, तो जो जिनको नहीं नॉलेज है, जिनको नहीं पता चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो उनको हम आगे बढ़ाएं। हाँ। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप तो एक सरपंच रही है, तो आप गांव की बहुत सारी समस्याओं को बहुत करीब से देखा होगा। हमारी महिलाओं को ज़्यादातर क्या समस्या गांव में सहनी पड़ती है? मैम, ज़्यादातर समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्याएं सहन करनी पड़ती हैं। जैसे कि कहने को तो मुलाजिम होते हैं हस्बैंड, पैसे के लिए देखना पड़ता है, कपड़ा पहनने के लिए, खाने पीने के लिए, बाहर जाने के लिए, हर चीज़ के लिए मनी चाहिए, तो वो उनके पास नहीं होती, तो वो समस्या जूझ ही रही है इन समस्याओं से। तो ये ग्रुप आने की वजह से तो इनको ये सेल्फ इंडिपेंडेंस हो गई है, इसलिए वो अपना काम खुद कर रही हैं और खुद घर में भी अपनी मदद कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में अपने हस्बैंड की सहायता कर रही हैं। ये सब जो काम है बहुत अच्छा लगा हमें। तो जो ज़्यादातर समस्या आती है महिलाओं को, वो आती है कि महिलाएं जो है दूसरों पर निर्भर होती हैं, उसके लिए हर बार हाथ फैलाना पड़ता है। अगर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन जाए, अगर वो छोटा छोटा रोजगार घर में करने लगे, तो आपको लगता है कि महिलाओं को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल मैम, झुकने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ऐसे छोटे छोटे रोज़गार, मैम मैंने तो एक्चुअली इनमें बड़ी नहीं हुई है इस प्रोग्राम में, अब देखा है मैंने नज़दीक से, जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, अचार चटनियाँ डाल रही हैं, मुरब्बा वगैरह डालती हैं, पंजीरी पिन्नी, ये सब कुछ ये खुद बना रही हैं और बहुत आगे बढ़ी हैं। 5-4 साल से मैं देख रही हूँ, तो इन्होंने 8-10 टीमें और को भी आगे लेके गई हैं ये। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को भी ये अच्छा लगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि अपने गांव की, अपने पड़ोस मोहल्ले में जो लड़कियाँ चाहती हैं ये काम करना, तो मैं उनको आगे ले जाना चाहती क्या बात है। बैठिए। मोहाली जिले की हमारी महिलाएं स्टार्टअप करके आगे बढ़ रही हैं। पिछले 5 सालों में जो बदलाव है वो आज आप इन महिलाओं में देख सकती हैं। जी आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलता है जी। अच्छा, प्रेमलता जी। हाँ जी। मैं अगर पूछूं कि आपने इतनी उम्र तो ले ली होगी कि आपने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। हाँ जी, आपने हर जमाने को देखा है। हाँ जी, 53 होगी मेरी एज जी। तो आज के समय को आप कैसे देख रही है? बहुत फ़र्क पड़ा है, पहले से तो बहुत एडवांस हो गया जी। पहले ऐसा नहीं था माहौल हमारे, जब हम छोटे थे, बचपन था, पढ़े हैं हम, पैदल जाकर स्कूल में पढ़े हैं, कोई ऐसा टेबल बेंच की सुविधा नहीं थी। हम तो नीचे बैठकर घर से लेकर जाते थे, छोटा सा बैठने के लिए भी। हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब विकास हो गया है? बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ जी, बहुत। अच्छा, विकास के साथ हमारी महिलाएं जो है गांव में, जो हाउसवाइफ है, जैसे आप हाउसवाइफ हैं, तमाम जितनी भी यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं वो लगभग हाउसवाइफ हैं और वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। क्या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी मैम, जुड़ी हुई हूँ, मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इस ग्रुप से जुड़ने से पहले और आज में आप अपने आप में कितना फर्क देखती हैं? बहुत फर्क है। पहले जो है छोटी छोटी चीज़ के लिए हस्बैंड से पैसा मांगना पड़ता था, ससुर जी से पैसा मांगना पड़ता। अब हम जुड़ गए हैं, खुद अपना छोटा छोटा काम करते हैं। जैसे मैं नीटिंग करती, स्वेटर बनाती हूँ, अपने पास पैसा होता है, छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं अपनी खुद पूरी कर लेते हैं हम लोग। यानी कि हुनर आपके पास पहले से था, बस उसको कोई नाम देने वाला चाहिए नाम था। देने वाला नहीं था, हमने जैसे सीख लिया था, करते कुछ नहीं थे। फिर हम सर्वजीत मैडम के साथ जो है केंद्रीय क्या है KVK से के साथ जुड़े। हाँ जी। वहाँ से फिर पहले तो हम सिंपल थे, मैं जो भी कुछ चीज़ बनाते थे, डिजाइन सीखा, उसकी फिर आगे डिमांड हुई, ऐसे हमारा काम बढ़ता गया जी। जी हाँ जी। जी।
अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगी आपने कहा कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आपने विज्ञान की हेल्प ली है। हाँ जी। दूसरा, आप मुझे बताइए कि सरकार भी कहती है कि हमारी महिलाएं जो हैं, हाँ जी। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या कहेंगे, उनके सपने को आप पूरा कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, बिल्कुल जी। हाँ जी जी हाँ जी, अगर गवर्नमेंट हमारा सहयोग करेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप से खुद नहीं बढ़ सकते। हाँ जी अच्छा, आज जितना भी आप कह रहे हैं कि जो हुनर वो बचपन किससे आपने सीखा था वो आज काम आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी तो मैडम। क्या कहेंगे जितने भी हमारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं, हाँ जी, उन्हें खुद का काम सीखना चाहिए, काम करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मगर आज के जो बच्चे हैं ना, जनरेशन फ़ोन के ज़्यादा हो गए, यूज़ करते हैं। मगर जब हमारा टाइम था, फ़ोन नहीं था, हम ऐसे काम, छोटे मोटे काम, दरी बुनना, चादर निकालना, कुछ भी क्रोशिया बनाना या नीटिंग करना, ये था। मैं तो कहती सबको इसके साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, बढ़िया बैठिए। है। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, समय के साथ कितना बदलाव हो गया है। वो हुनर जो हमारी महिलाएं किचन में अपने हाथों में रखती है, लेकिन उस हुनर को आज नाम जो है स्वयं सहायता समूह से हमारी महिलाओं को मिला। जी आप, हाँ आप खड़े हो जाइए जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलजीत कौर है जी। दलजीत कौर जी, दिल्ली से ये पूछना है कि दलजीत कौर की जिंदगी में कितना बदलाव आ गया है। क्या आप समूह से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी मैम, जुड़ी हुई हैं। कब से जुड़ी आप? मैं 2008 तो जुड़ी हुई मैम, तो जुड़ी भी है और जोड़िया भी है। अच्छा, हाँ जी। सबसे पहले आप जुड़ी और फिर आप बाकी महिलाओं को, कितनी महिलाओं को जोड़ा आपने? मैं 35 ग्रुप है मैडम, मेरे ग्रुप जब बने थे, जब मैं शुरू करा स्टार्ट, हाँ हाँ, 10 बनाए, फिर 15, तो 35 तक चल बन गए थे मैम। 35 ग्रुप है और हर ग्रुप में 10 महिलाएं। 10 महिलाएं। हाँ जी मैम। आपके पास तो बहुत बड़ा ग्रुप है। क्या काम करता है आपका ग्रुप, यानी कि आपका समूह? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ अचार बनाते थे? हाँ जी। अचार का क्या सारा ही हुनर था। जो लेडीज़ दरी का करना चाहती थी, वो दरी का, फुलकारी का भी कराया मैम, मैंबर करते थे, तो अपना बुलन का भी कराया, और हुण बेकरी का कर रहे हैं मैम ज़्यादा। बेकरी का काम भी शुरू कर दिया है? हाँ जी हाँ। अच्छा, आपको मार्केट कहाँ मिलता है? ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, हाँ हाँ, ਤੇ KVK ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਓਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਓਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ KVK ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡੈਕੇ ਓਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। जी, ਅਸੀਂ यानी कि आप मेलों में जाती हैं तो आपको नए नए नंबर मिल जाते हैं, कांटेक्ट बढ़ गए हैं, अच्छे लिंक बन गए हैं। अच्छे लिंक बन गया मैम। ਅਸੀਂ इंस्टाग्राम पे पेज भी बनाया है मैम। एक बार जरा देखिए, इंस्टाग्राम पेज भी है इनका। क्या नाम है आपके इंस्टाग्राम पेज का? मेला एकता फूड प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पर ਅਸੀਂ ने तो अब आप खुद को हाउसवाइफ कहती है या बिजनेस वुमन या कहती है? मैं बिजनेसमैन आज का टाइम। अच्छा, बिजनेसमैन है, यानी कि बिजनेस महिला हमारी अब हाउसवाइफ नहीं कहती है। अच्छा, ये बताइए, पैसा खुद कर लेती है जितनी ज़रूरत होती है? ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी, हाँ जी। एक बार अपने इंस्टाग्राम पेज का फिर से नाम बोल दीजिए। इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाइए। ये बेकरी, अचार, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं और बिल्कुल फुल्ली ऑर्गेनिक बना कर देती है। मैम ਤੁਹਾਡੇ थ्रू जे साढ़े इंस्टाग्राम का नेम ना बहना दा फार्म दा ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमारी सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी, बहना दा फार्म हमारी बहनों का बनाया हुआ एक इंस्टाग्राम है, जिस इंस्टाग्राम के माध्यम से हमारी बहनें जो हैं अपने घर पे बनाई हुई चीज़ों को मार्केट में देती हैं। मार्केट में देती हैं। अच्छा, जितनी डिमांड है उतनी पूरी कर पाएगी? अगर आपने देखिए, अब आप पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपके पास डिमांड ज़्यादा आई तो आप पूरी कर पाएंगे? हाँ जी मैम, कर पाऊंगे, क्योंकि इतनी लेडीज़ हैं कि अभी हमें कुछ लेडीज़ को हम काम में नहीं लगा पा रहे, क्योंकि इतना काम थोड़ा कम है। अगर हमारी सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम पूरी लेडीज़ को साथ में लगा सकते हैं। हाँ, और ज़्यादा सर हमारा देसी घी बहुत जाता है दिल्ली तक। अच्छा, देसी घी। अच्छा, मुझे बताइए, अगर दिल्ली वालों को खरीदना हो, मुझे ही खरीदना हो, तो 1 kg की प्राइस क्या है? मैम 700। 700 में आप प्योर देसी घी देती हैं? देसी घी घर का, और एक भी मिलावट नहीं आपको मिलेगी बीच में। अच्छा, हाँ जी। बैठ जाइए। अब आपकी मांग बढ़ने वाली है, मुझे लग रहा है हमारे सामने खड़े वही ले जाएंगे 700 में। तो देखिए, बहुत कम मिनिमम चार्जेस इन महिलाओं का होता है। अगर इनकी जितनी ज़्यादा आप ब्रांडिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा इनकी पहचान बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमारी, सिर्फ इन अकेली महिला की बात नहीं है, पूरे गांव को, पूरे समाज को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह से हमारी महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी।
नमस्कार राधिका मैम जी। क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर है जी। हरप्रीत कौर जी। हरप्रीत जी आप क्या करती हैं? मैं वैसे ट्रेनिंग दे रही है ब्यूटी पार्लर ਦੀ ਜਿਹੜੇ गरीब परिवार ਦੀ लड़की है ना जी, हाँ। उनको मतलब ट्रेनिंग देते हैं पार्लर का जी। एक से एक बढ़कर इस गांव की महिलाएं हैं। सारा बीड़ा आप ही ने उठा रखा है मुझे लगता है। आप जितनी जो महिलाएं हैं जो पैसा खर्च नहीं कर सकती, जो बड़ी जगहों पर जाकर ट्रेनिंग नहीं ले सकती, उनको आप ट्रेनिंग देती है? जी मैम जी, हमें केवीके तरफ से हमें ट्रेनिंग आती है जो साल में 6 मतलब 1 साल में 2 ट्रेनिंग लगती हैं। जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े पार्लर में सैलून में जाके, वो केवीके हमें ट्रेनिंग देते हैं आगे गरीब परिवार की लड़कियों को सिखाने के लिए मैम जी। अच्छा, केवीके से आपको मदद मिल जाती है? जी मैम। ठीक है, बैठ जाइए। तो आज हमारी जो चर्चा है वो स्वयं सहायता समूह को लेकर हो रही है। देखिए, हमारी वो महिलाएं जो घर पर चूल्हा चौका करती थी, आज वो महिलाएं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हैं, आज हमारे विज्ञान की मदद लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और ये जो समूह है, इस समूह का जो सीधा सीधा फायदा है उन महिलाओं को दिया जाना चाहिए, उन महिलाओं को दिया जा रहा है जो महिलाएं घर में बैठकर जो दूसरों पर निर्भर होती है। कई समस्याएं होती है समाज में, उन समस्याओं का समाधान है कि आप समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आज की चर्चा और इस चौपाल चर्चा की तस्वीर देखिए, तमाम महिलाएं अपनी बात रख रही हैं। स्वयं सहायता समूह का मतलब होता है खुद की पहचान बनाना, खुद को नाम देना। क्या समाज आपको आपके नाम से जानता है? आज इस पर चर्चा हो रही है और इस समूह को कितनी मदद जो है सरकार से मिल रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और भी हमारे बीच महिलाएं बैठी हुई हैं जी। मौजूदा सरपंच भी हमारे बीच है जी, खड़े हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? हरजीत कौर। हरजीत कौर, मौजूदा सरपंच है आप जी। तो गांव का विकास ऐसे भी हो जाता है कि आप महिलाओं को सरपंच बना दीजिए तो गांव अपने आप तरक्की की ओर आगे बढ़ जाता है। तो आपको तो ज़्यादा पता होगा कि महिलाओं को ज़्यादातर समस्या क्या आती है, क्योंकि सरपंच होने के नाते आप अपना वो जो महिलाओं के लिए होता है ना, महिलाओं का वाला बैंक बोर्ड जो है, महिलाओं पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगी। तो आप महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है? मैडम, महिलाओं के लिए हमारे गांव में बहुत ही काम है, बहुत काम कर रही हैं। यहाँ बहुत अलग अलग खुले हुए हैं यहाँ पे जो KYC कृषि विज्ञान केंद्र हमें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं मैडम, बहुत काम कर रही हैं जी। आपके गांव की महिलाएं ग्रुप से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं? हाँ जी, ऐसी मैम जी। आप इन महिलाओं से कैसे, आपके पास आती हैं लोग, बात करते हैं, क्या समस्या? अभी तो नहीं आते मैम। हाँ। आप कब बनी सरपंच? अभी बने हैं मैम। कितना समय हो गया? मैम हो गए 2 महीने हो गए। अच्छा, तो 2 महीने हुए हैं। अभी तो आपको गांव की तस्वीर को समझना है, लोगों के हाव भाव और उनकी भाषा को समझना है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप समाधान कर पाएंगी। और भी यहाँ पर हमारी महिलाएं हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे जी। आप खड़े हो जाइए मैम। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर, क्या आप समूह से जुड़ी हुई हैं? क्या आप क्या काम करती हैं आप? डेयरी फार्मिंग। अच्छा, डेयरी फार्मिंग करती हैं। एक समय था, क्योंकि मुझे याद आ जाता है कि जब हम कहते थे कि गाय पालते हैं, पशु पालते हैं, उस काम को बड़ा छोटा माना जाता था। आजकल हमारी जो भी महिलाएं नाम दे दिया है डेयरी फार्मिंग, एक इसको आपने बिजनेस का नाम दिया है। कितने पशु है आपके पास? 2 है। तो क्या आप उनका क्या कर रहे हैं? जैसे दूध जो है मार्केट में भी दे रही है पशु का, या फिर आप उसका पनीर बना रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं? नहीं, डेयरी से पाने। डेयरी। हाँ जी। अच्छा भाव मिल जाता है? हाँ जी, बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। 80-85 रुपये लग जाए लीटर। 85 रुपीज़ 1 kg। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। अम्मा आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। मैम नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरजिंदर कौर। अच्छा,
आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं या कोई बिजनेस कर रही हैं या कुछ और काम करती वैसे हैं? हाउसवाइफ या डेयरी फार्मिंग का भी डेयरी फार्मिंग कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, डेयरी फार्मिंग से इनकम अच्छी हो रही है? हाँ बढ़िया। अच्छा, वो इनकम आपके हाथों में आती है या फिर पुरुषों के हाथों में? नहीं, हमारे हाथ में आती है। अच्छा, आपके हाथ में आ रही है। बैंक में खुले है ना खाते, बैंक में आती है तो बैंक में खाता तो मेरे नाम तो अकाउंट आपके नाम से? और क्या। तो बैंक आप निकालने जाती है पैसा? हाँ जी। अच्छा, आप निकाल लेती हैं? और क्या। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। इसके अलावा मैं इनसे भी बात करूंगी। जी दीदी, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर। अच्छा राजेंद्र कौर जी, एक मेरा सवाल है आपसे कि हम जो महिलाएं हैं, जितने भी ग्रुप से जुड़ी हुई है, क्रोशिया का काम कर रही है, सिलाई बुनाई का काम कर रही हैं, आप जुड़ी हुई है ग्रुप से? हाँ जी। और आप क्या करती हैं? डेयरी फार्म कर दें। अच्छा, डेयरी फार्मिंग भी करती है। और ग्रुप के साथ जुड़कर क्या कर रही है आप? ग्रुप के साथ जुड़कर तो हम ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे केवी के वाले कोई मदद करके लोड होती है। हाँ। वो लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी आप खड़े हो जाइए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। पहले पढ़ाती थी, अब घर पे ही हूँ। पहले मतलब हम काम भी कर लेते थे, जैसे डेयरी फार्मिंग का भी करते थे। अब वो काम सब बंद किया हुआ है। मैं तो जस्ट एक नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो कोई सवाल आपका? आपके सामने विज्ञान है, क्या जानना चाहती हैं आप? बस मैं तो यही पूछना चाहती थी कि इससे जुड़ के हम कौन कौन सा फ़ायदा ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्स के बारे में हमें पता चल सकता है। ठीक है। ये नॉलेज लेने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो हमने तमाम महिलाओं से बातचीत की, लेकिन हम विज्ञान से पूछते हैं। एक सवाल भी आया है, वो भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारे अधिकारी जी हैं उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर बलवीर सिंह खद्दा है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोहाली का हेड हूँ। अच्छा सर, देखिए मैं पूरी तस्वीर आज देख रही हूँ, बहुत बदल गई है। तमाम हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो आपके केवीके से जुड़कर, समूह से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। एक्चुअल के अंदर जो सेल्फ हेल्प से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं या जो भी फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको कृषि विज्ञान के अंदर समय समय पर लगातार ट्रेनिंग अवेयरनेस करता रहता है। ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो कृषि विज्ञान केंद्र में भी होता है, और उसके अलावा इनके गांव में भी जाके, इनके घरों में, गांव में जहां भी ये महिलाएं इकट्ठी होती है, वहां इनके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी महिलाओं का जो खास तौर से करते हैं, वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, जैसे 7 दिन का, 15 दिन का, 40 दिन का। एक्चुअल के अंदर इनकी डिमांड क्या है और किस ग्रुप के अंदर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके दिन डिसाइड करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है आपका केवीके। मोहाली केवीके के लिए तालियां भाई। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है? नमस्कार। मैं डॉक्टर पारुल गुप्ता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस बतौर कार्यरत हूँ। यहाँ पे जैसे खिजराबाद में आपने सुना ही है, लेडीज़ के पास अराउंड 50 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सब औरतें गांव छोड़ के बाहर जाकर कमा रही हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनके गाँव में आके ही इनको काम दे जाते हैं, और जब ये वो काम कर लेते हैं, जैसे क्रॉचेटिंग का है, क्रोशिया का, तो उसमें एक लेडी है मोहाली की, वो इनको वूल वगैरह दे जाती हैं और इनसे चीज़ें बनवाती हैं, स्वेटर्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए, और फिर वो इनसे किलो के हिसाब से, जैसे कितने किलो के हिसाब से ये क्रॉचेटिंग करती हैं, और फिर उनको इस हिसाब से पैसे दे के सामान ले जाती हैं। तो हमारी महिला का सवाल आपने जवाब जो है दे दिया। बहुत धन्यवाद। क्या आप इनसे जुड़ सकते हैं? जी बैठ जाइए। जी मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर कोमल है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में एनिमल साइंटिस्ट हूँ। मैम, प्रोसेस के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग लगती हैं, जिसमें इन्हें की प्रोसेसिंग के ऊपर सिखाया जाता है। उससे ये पनीर भी बना सकते हैं, बटर भी बना सकते हैं, बटर को सेल कर सकते हैं, एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक स्वीट्स बना सकते हैं, मावा जो निकल के। तो ये बेसिकली खोआ वगैरह और ये सब चीज़ें हमें केवीके से हम ट्रेनिंग लगाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि उनका इम्प्रूवमेंट हो सके। जी, तो आपके केवीके से जुड़ती हैं ये महिलाएं, पूछने आती हैं? बिल्कुल मैम, यहाँ ट्रेनिंग भी काफ़ी चलती है। जो ये बेकरी ग्रुप्स हैं और डिफरेंट जो प्रोसेसिंग ग्रुप्स हैं, वो यहाँ पे ट्रेनिंग केवीके के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद ही स्टार्ट किए हुए हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो स्वयं सहायता समूह से चल रही थी, और इस समूह के साथ जुड़कर हमारी महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही है। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होता है कि विज्ञान जो है, अधिकारी जो है, आपको किस तरह से यहाँ पर मदद दे रहे हैं, क्योंकि सरकार तमाम योजनाएं देश की राजधानी में बनाती है। तो आज की चर्चा जो है हमारे खिजराबाद से हो रही थी। आपने महिलाओं को सुना, महिलाओं की समस्याओं को सुना, और समस्याओं के साथ हमारी महिलाएं कितने समाधान के साथ आगे बढ़ रही हैं उनको भी सुना। तो ये बदलते हुए भारत की खूबसूरत तस्वीर के साथ यही आपसे नमस्कार करूंगी, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, अलग अलग गाँव में जा रहे हैं और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।